सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, माता पिता के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। अगर आप हर साल थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं तो बेटी की 18 साल की उम्र तक बन जाएंगे पूरे 74 लाख रुपए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। अब मिल रहा है गारंटी एवं रिटर्न भी। इस वीडियो में जानिए कौन है पात्र, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितना जमा करना होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर एक भी जानकारी छूट गई तो फायदा भी छूट जाएगा। अगर आप यह चाहते हैं कि आपकी बेटी का आने वाला भविष्य सुरक्षित और वित्तीय तौर पर मजबूत हो, तो ऐसे में आपको अनिवार्य खर्चों हेतु आज से ही बचत करना आरंभ कर देना चाहिए भाई लोगों। तो इसके लिए आप भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना से लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि यदि माता पिता इस योजना में निवेश करते हैं तो तब इन्हें अपनी बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए चिंता नहीं रहती है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जो सरकार द्वारा समर्थित और इसमें कोई जोखिम भी नहीं है। इस तरह से आप अगर यह चाहते हैं कि आज से ही अपनी बेटी के लिए निवेश करें तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना में खाता शुरू कर देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी कन्या के लिए ज़रूरी बचत करें और इतना धन जमा करें कि उसकी शिक्षा या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए आपको योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करके निवेश करना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना को केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आरंभ किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा माता पिता को यह मौका दिया जाता है कि वे अपनी 10 वर्ष से कम उम्र के बेटी के लिए बचत खाता शुरू कर सकते हैं। आपको यहाँ जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि इस खाते को आरंभ करना अत्यधिक सरल होता है। कोई भी माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक द्वारा इसमें निवेश से शुरुआत की जा सकती है। इस तरह से हम आपको बता दें कि आपको इस योजना के तहत हर वित्तीय साल में न्यूनतम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये जमा करने जरूरी हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर कितनी होती है? तो सुकन्या समृद्धि योजना की जो ब्याज दर है वह काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है, जिसके कारण यह योजना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक बन जाती है। आपको यहाँ पर हम बताते चलें कि योजना के तहत सालाना 8.2% का ब्याज निवेशकों को मिलता है। तो अगर आप इसकी तुलना किसी भी पीएफ से या फिर अन्य एफडी से मिलने वाले ब्याज से करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में अधिक ब्याज मिलता है। इस तरह से वार्षिक तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा आपको मिलता है। यही कारण है कि आपको ज़्यादा मुनाफा योजना में होता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर आप अपनी कन्या का खाता शुरू करते हैं तो आपकी बेटी की उम्र 21 साल तक होने तक पैसा निवेश करना होता है, या फिर आप अगर बेटी की शादी 18 वर्ष में ही होती है तो इस खाते को बंद किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि आपको तकरीबन 15 वर्ष के लिए इस योजना में निरंतर पैसे निवेश करने अनिवार्य हैं। इस प्रकार से फिर आपको जमा की गई राशि पर आपको ब्याज का फ़ायदा मिलता रहेगा, लेकिन आपको और ज़्यादा राशि नहीं जमा करनी होगी। इसके अलावा आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आपकी कन्या की उम्र 18 साल की हो तो वह अपनी पढ़ाई के लिए 50% तक आंशिक निकासी कर सकती है। तो देखा जाए तो कन्या को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय तंगी का सामना नहीं करना होगा। इसके लिए पात्रता क्या रहेगी? तो देश की सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे केवल भारत की रहने वाली बेटी का ही सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आरंभ किया जा सकता है। खाते की शुरुआत करते समय कन्या की उम्र लगभग 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक परिवार की 2 कन्याओं को इस योजना के तहत खाते को शुरू करने की सुविधा मिलती है, और अगर किसी परिवार में 2 कन्या जुड़वा हैं तो तब 3 बेटियों को लाभ मिलता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज: बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास स्थान प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सुकन्या समृद्धि योजना आवेदन पत्र, ईमेल आईडी भी, मोबाइल नंबर भी।
अब हम बताते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बचत खाता कैसे खुलवाएं या खोलें। तो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आपको ऑफलाइन कुछ इस प्रकार से इन चरणों का पालन करते हुए शुरू करना है। सबसे पहले आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आरंभ करने के लिए संबंधित बैंक या डाकघर चले जाएं। यहाँ पर आपको इस योजना के बारे में सारी जानकारी सही प्रकार से हासिल कर लें। आगे आप सुकन्या समृद्धि खाते के लिए आवेदन प्राप्त कर लें और इसे पूरा भर लें। अब आवेदन पत्र को पूरा भरने के बाद सारे अहम दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी कराकर अपने फॉर्म में लगा दें। इसके बाद आप अपना आवेदन पत्र बैंक या डाकघर कर्मचारियों के पास जमा कर दें और साथ में न्यूनतम निवेश चुका दें। अब यहाँ आपकी कन्या के लिए खाता आरंभ कर दिया जाएगा और आपको पासबुक दे दी जाएगी। ये जानकारी आप बैंक से ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।